जिंदा है तू, जितना जिंदा है तू, बाकी में हौसला तेरी चुनू की आगे अंबर पजाही मांगे करता तू जो हौसला टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। Thank you, Sumit. Thank you, everybody. I hope you are listening me. Loud and clear. Loud and clear. Okay. So it's my turn now, and I was listening for the last 3 hours. सबको सुना है मैंने. जितेंद्र प्रसाद को सुना. उससे पहले बहुत ही बढ़िया एक स्पीकर आए थे, क्या नाम था? हाँ. और अभी गोरंश था, एंड देन एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया कमाल के नकवी साहब की बात सुनी है, एंड अभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सुमित महाजन उनकी बात सुनी है. तो बहुत ही मजेदार बिजनेस है, बहुत ही कमाल का बिजनेस है. आई होप आई एम एड्रेसिंग द BFIs एंड above only. ये डायमंड्स हैं, ये तो सुनते रहते हैं. और आज की जो शाम है वो तो BFIs एंड above के नाम है. और मैं उनके लिए जो बोल रहा हूँ कि ऐसा बिजनेस, इस बिजनेस की जो फीचर्स हैं, इस बिजनेस में जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ इस बिजनेस में पाया जाता है, वो दुनिया के किसी बिजनेस, किसी जॉब में नहीं है. और पैसा चाहे कुछ भी कहता रहे कि मैं इसलिए बिजनेस में आया, मैं सिक्योरिटी के लिए आया, रिस्क के लिए आया, मेरे को तो ये बात हजम नहीं होती. मेरे को तो लगता है कि सबसे बड़ा रुपया ये है. मेरे को पूछता है तू इस बिजनेस में किस लिए आया, तो आई केम फॉर मनी ओनली. तो अगर अपने दिल से पूछ कर देखो तो पैसा ही लेकर आता है. पैसे से बड़ा और कुछ है नहीं. सब कुछ आ जाता है अगर पैसा होता है. जिसकी कोठी में दाने उसके कमले में सियाने. तो हम तो पैसे के लिए आए थे और पैसे के लिए तरसे हुए थे. और जैसे ये बिजनेस हाथ में लगा तो हम तो पागलों की तरह इधर ना देखा उधर ना देखा और जूझ पड़े इस बिजनेस में. इवन मैं अभी याद कर रहा था कि एमरल्ड होने तक मैं एमरल्ड भी हो गया था. नया एमरल्ड भी हुआ था. और मेरी किसी भी एमवे एम्प्लॉय से, किसी बिजनेस डेवलपमेंट कभी बात नहीं हुई. मैं पहचानता ही नहीं था किसी को.
और वो मेरे को पहचानते तो होंगे, क्योंकि वो तो देखते रहते हैं कंप्यूटर हरदम, मगर उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि मांगट को छेड़ा जाए, क्योंकि आई वाज गिविंग रिजल्ट्स कि जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो किसी को क्यों कंफ्यूज करना है भाई, पीछे हट के देखते रहो तमाशा क्या है। तो मैं जब एमएलए हुआ था तब मेरी बीडीएम से बात हुई, होटल में मीटिंग हो रही थी चंडीगढ़, वहाँ एक स्मार्ट सा लड़का भागा फिर रहा है, कभी एमए का एम्प्लॉई था, तो मैंने एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, मैं ये कौन है यार, कहते आप इसको नहीं जानते, मैं कहते ये तो हमारा बीडीएम है संदीप चोपड़ा में, और ये है क्या, तो मतलब इतने इनोसेंटली हमने बिजनेस बिल्ड किया। और एमए ने शायद जरूरत नहीं समझी, एक टेप हम सुना करते थे, जीवन हैंडल की टेप आई थी जो 4 टेपें पहले आई थी ना, ट्राई और ट्राई 4 वेट्स एंड उनमें एक थी, तो उसमें एक जोक था, मेरे को बड़ा प्यारा लगा वो जोक, बड़ा अच्छा लगता था कि वो जीवन हैंडल बता रहा था किसी का बच्चा था और वो बोलता नहीं था, उसको बोलना नहीं आता था, उन्होंने डॉक्टर से चेक करा लिया, उसके कान चेक कराए, उसकी जुबान चेक कराई, उसके वोकल मसल चेक कराए, सब कुछ दिखा लिया, डॉक्टर कहते सब कुछ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइकोलॉजी, कोई सेक्रेटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पता नहीं बोलता क्यों नहीं है। काफी साल हो गया, 8-9 साल का हो गया वो, और एक दिन उसकी मॉम ने उसके दूध में वो कोको पाउडर जो होता है चॉकलेट पाउडर जैसे वाला वो डाल के दिया उसको, और वो पीने के बाद वो कहता मॉम कोको इज नॉट गुड, कोको इज नॉट नो गुड, तो वो तो उछल पड़ी उसकी मॉम, अरे ये तो बोलने लग गया यार, हस्बैंड को बुलाया, दुनिया पड़ोसी इकट्ठे हो गए, अरे बच्चा बोलने लग गया, देखो 9 साल के बाद अचानक वो अच्छा बोलने लग गया, तो उसके पूछे बेटा कितने साल हो गए, आप पहले कभी बोले, वो कहते कभी जरूरत नहीं पड़ी बोलने की, तो ये ऐसा ही लगभग हमारा हाल है, मैं सोचा होगा कि कभी जरूरत ही नहीं है बोलने की, करी जा तो मार्केट को जो करता है, ठीक है। तो दो बातें हैं, अभी मेंटरशिप की बहुत बात हो रही थी, मेंटरशिप के उसके मुकाबले की बात है कोई नहीं, विदाउट मेंटरशिप तो ये तो वाणी में बार आता है कि मत कोई परम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरे इस पार, गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे वो कोई भी दुनिया का फील्ड है, गुरु के बिना पत नहीं, और गुरु बिना गत नहीं, और छा बिना पत नहीं, कहते हैं कि मेंटर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो एमए में तो ये सिस्टम एक ऐसा बन गया कि जैसे जस्ट इमेजिन फॉर 1 सेकंड कि अगर सुमित बहादुर के दिमाग का एक क्लोन बन जाए, बिल्कुल सेम एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, सेम माइंड सेम ब्रेन, वो आपके किसी के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, मेरे कर दिया जाए, तो मैं क्या बन गया, सुमित बहादुर। मेरी सोच कैसे हुई वैसी, मैं सोचूंगा कि मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरी इमोशंस कैसी हैं, मेरा सब कुछ, क्योंकि कंट्रोलर तो यही है ना, हमारे बॉडी की और फिजियोलॉजी एंड इमोशनैलिटी, तो एक चीज को कौन कंट्रोल है, तो ब्रेन ही कर रहा है ना, तब ब्रेन आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, तो अब तो वो ब्रेन चलेगा जो डाल दिया उसके अंदर, सुपरइम्पोज कर दिया। यही मेंटरशिप की बात है कि जब तक आप हूबहू बाणी में आता है आज सब चलेगा, कि तू ही वही अंत कैसा, कबीर जी कह रहे हैं भगवान को कि तेरे में और मेरे में तेरे में फर्क क्या है, कनक कटक जल तरंग जैसा, जितना सोना और सोने के कणों में फर्क है, जितना जल में समुद्र की लहर में फर्क है, उतना ही फर्क है बस। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। जैसी आप लाइन है, आप वैसा कैसे बनोगे, आपका गोल क्या है, हाउ टू बिकम लाइक योर मेंटर। जितना सोना सोने के कणों में फर्क है, इतना ही फर्क सुमित बहादुर और केके के अंदर होना चाहिए। They are same, just थोड़ी फॉर्म डिफरेंट है, that's mentorship। और हर काम उस मेंटरशिप के साये में रह के काम करें, जब वो ही हो गए तो वो एक और बात है कि वो आती है उनके कंचन से रुपये नहीं तोल, सोने से मोल नहीं मिलता। जो गुरु है ना, वो सोने से नहीं मिलता कि सोना दे दो चांदी दे दो गुरु मिल जाएगा। कंचन से रुपये नहीं तोल, मान दे राम लिया है मोल। ये दिमाग ये मन उसको देना पड़ता है, और गुरु को हम मोल खरीद लेते हैं।
यही है मेंटरशिप। मन देना पड़ता है जी। मन जो है ना, जे नारियल फोड़ते हैं ना मंदिर में, नारियल थोड़ा फोड़ते हैं, दिमाग को फोड़ते हैं वहां पे। वो वो दिमाग का ही तो प्रतीक है। वैसे वैसे उसके वाल है, वैसे उसके अंदर दिमाग गिरी है, वैसे दो आंखें भी होती हैं। तो जब गुरु के चरणों में मंदिर में फोड़ दिया जाके नारियल, तो ये जो बुद्धि है ना, इसको फोड़ देते हैं गुरु के चरणों में। तो तो गुरु वहां पहुंचा देता है जब वो खुद पहुंचाता है। दिस दिस इज इज मेंटरशिप, दिस दिस इज इज काउंसलिंग। काउंसलिंग। आप कितने सबमिशन में हो, ये सब बातें मिलती हैं आपस में। ये मेंटरशिप, काउंसलिंग, सबमिशन, टीचेबल, ये सब एक ही चीज के डिफरेंट रूप है। आपकी सबमिशन कितनी है? आपने अपना आपा कितना गवा चुके हो आप अपलाइन के सामने। जब आप मिटा दोगे अपनी हस्ती को अपलाइन के सामने, तो आप वो बन जाओगे जो आपका गुरु है, जो जो आपका मेंटर है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विदाउट आप बिना काउंसलिंग के, बिना मेंटर के जो बिजनेस में हम क्या, हम डी ट्रैक हो जाएंगे। रेलगाड़ी का इंजन लाइन के ऊपर है ना, तो ही इज फोर्स इन द राइट डायरेक्शन। अगर उस रेल की पटरी के ऊपर से उतार दो तो फोर्स इज स्टिल देयर, बट डायरेक्शन उल्टा पुल्टा होगी। कभी वो खेतों में उतर जाएगा, कभी उल्टा पड़ा होगा, कहीं खुद भी टूट जाएगा, कहीं क्रैक टूट गया, ये हो गया, कहीं वो हो गया। तो इसलिए मेंटर हम इधर उधर भागते हैं। स्ट्रेट लाइन की जगह हम डी ट्रैक हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। अप लाइन फिर पकड़ के फिर आगे लाइन के ऊपर रख देते हैं, नहीं भाई इधर चलना है, हमारा गोल इधर है। तो दैट्स मेंटरशिप। तो मेंटरशिप के बिना ये बिजनेस हैंडलिंग बिजनेस तो बहुत मुश्किल है, ये होता नहीं है। या फिर जैसे मेरा केस था, सुमित बहादुर कभी कभी मिल जाते थे। तब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं सिल्वर लेवल पे था तभी मिल गए थे मेरे को। और तभी इन्होंने बोल दिया था पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कि आप मेरे को अपनी अपनी अपलाइन समझो। आपको बताया था, मैं दोबारा फिर से बहुत से लोग नए उनको बताता हूँ कि एमबीए का ऑफिस होता था कैलाश कॉलोनी, और बिल्कुल उसके सामने, ऑफिस के सामने ब्रिट का ऑफिस होता था ईस्ट ऑफ कैलाश। तो वहाँ हम जाया करते थे टेप पेन लेना। आपको तो पता है, मैं तो चंडीगढ़ में तब कुछ भी नहीं था। चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है दिल्ली से। हम तो रोज रोडवेज की बस में सवार होते थे, कहीं कभी टेप पेन लेने जाते थे, कभी वहाँ एलओसी लेने जाते थे, तो सबको दिल्ली से लेकर आते थे। तो वहाँ मैं गया था कुछ टूर वगैरह देखने के लिए। वहाँ एक स्मार्ट सा जंग मैन, जैसे कोई फिल्म का हीरो होता है, एक्टर, ऐसे जीन पहने हुए, व्हाइट कलर की और एथियन और व्हाइट शर्ट जैसे अक्सर पहनते हैं। तो टेबल के ऊपर ऐसे टांगे नीचे लगा के टांग पे टांग चाट के बैठे हुए थे। और मैं तो बड़ा शर्माता सा, शाही सा, ऐसे देसी सा बंदा। और मैं उस जो बंदा था, जोगी पता नहीं क्या था उसका नाम, उसके पास मैं बात कर रहा था, क्या क्या है टूल, क्या लेना चाहिए। तो ये इनको पता चल गया कि सुमित को भी ये बंदा तो नेव लगता है, बिल्कुल नाटी सा लगता है। तो ये मेरे से वैसे पता करने लगे, सरदार जी कहाँ से आए हो? मैं मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। क्या करते हो? मैं मैं टीचर हूँ। टीचर हूँ, तब था टीचर अभी। तो अपलाइन कौन है? मैं अपलाइन तो कोई भी नहीं है, मैं आई एम ऑल अलोन। तो ये पता ही नहीं अपलाइन कौन है ना। तो ये कहते चलो, इन्होंने मेरे को गलबकड़ी डाल दिया, मेरे मोटे पे हाथ रखा और मेरे को बोलते कि आज के बाद मैं आपके अपलाइन हूँ, मैं करूंगा आपके लिए मीटिंग, मैं करूंगा आपकी हेल्प। मेरे को तब पता नहीं था कि एमबीए बिजनेस में इतनी सुंदरता है। तो मैं देखता रह गया, मैं कहा यार ये कितना स्मार्ट बंदा, हम भी ऐसे होते स्मार्ट कहीं, है ना। तो वो हमारा पहला एनकाउंटर था। और बाद में जब इनकी स्पीचेस लेक्चर सुने, इनकी बातें सुनी, तो तब तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे सुनकर इनकी जो विजडम है और इनका जो इंटेलेक्ट है और इनकी जो एबिलिटी है इनके अंदर, वो तो बहुत ही कमाल की चीज है। तो थैंक गॉड कि वी आर इनटू राइट एंड सेफ हैंड्स। तो मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा था कि बिजनेस में तो बहुत कुछ है। हम तो अपने बारे में क्या बताएं, बार बार वही बात कि गांव से उठकर शहर में आ गए थे। 250 किलोमीटर दूर था हमारा गांव भी। गांव के स्कूल में मैं टीचर था।
और गांव के स्कूल में टीचर कैसे होते हैं आपको पता ही होगा। साइंस टीचर मैं वहाँ ट्रैक्टर भी चलाता रहता था जब मर्जी स्कूल जाता था, कभी नहीं जाता था, अपना स्कूल था घर का एक तरह का। तो खेती बाड़ी करते थे। तो मैं अचानक मेरे को लगा मैं यहाँ कोई स्कोप नहीं है गाँव में। दिमाग में सपने बने थे, वो सपनों की तितलियों को पकड़ते ना हम ट्रक में सामान लदा बच्चों को साथ लिए और चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ कुछ नहीं था हमारा, ना को हमारा मकान, ना कोई प्लॉट, ना मेरी ट्रांसफर, कोई जानता नहीं था। पता नहीं एक स्टूपिड डिसीजन लिया, एक बड़ा रिस्की सा, और वहां से उठे और चंडीगढ़ आ गए। क्यों आए कि ऐसे शहर में चलते हैं जहाँ कैश फ्लो है। गांव में तो पूरे गांव में पैसे इकट्ठे कर लो तो 10,000 रुपया निकलेगा पूरे गांव में से। तो जहाँ क्या कर लोगे जीत मांगट, शहर में चलते हैं जहाँ पैसा है। पैसे के बीच जाके अपना योगदान पाते हैं, वहां अपना हिस्सा बनाएंगे हम भी। तो शहर में आ गए, तो यहाँ हमें बिजनेस मिला, बहुत पापड़ गले, बहुत कुछ किया। हमने चंडीगढ़ में बैठा नहीं। लोग क्या करते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए कहते हैं हम तो सरकार की जमाई हो गए, उसके बाद कुछ नहीं करते हो, रिटायर होकर चले जाते हैं उसी जॉब में से, कुछ नहीं करते। मैंने आते बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने केबल टीवी शुरू कर दिया, अपना केबल टीवी लगा दिया। लोगों के घर में हम पिक्चरें दिखाते थे केबल पे। कई काम किए, मैं ठेकेदारी करने लगा, मैं स्टॉक मार्केट में प्लेयर कोशिश की, वहां भी अच्छा घाटा खाया। और फिर जब बिल्कुल जमीन पे लेट गए तब एमबीए आया। और जब एमबीए आया तो एमबीए देखा तो मेरे को लगा कि ये तो कई जुल्मों की कोई चीज जो खोई थी ना वो मिल गई हमें वापस। ऐसे लगा बिल्कुल कि कई जन्मों जुगातरों की जो चीज कोई खोई पड़ी थी ना वो मिल गई है। और ऐसे पागल हो गए कि पता ही नहीं 2-4 साल कहाँ थे, किधर को भागे, चल दिल्ली, इधर को चल करनाल, चल कुरुक्षेत्र, चल जलंधर, चल पठानकोट, इतना काम करते थे। और देखते 2 साल के बाद I left my house, big सरकारी हाउस, and into migrated to बंगला। अब क्या इस बिजनेस के कारण? Now we are very happy and एक तरह से अभी के बोल रहा था मागर साहब, ये आप सो मत जाना तब तक में। ये सही बात है, मैं एक्चुअली आजकल पता नहीं क्या हुआ 9 बजे में सो जाता हूँ। अभी बैठे बैठे काफी एक तरह का नींद का रहे थे चौके, और मैं कहा नहीं यार जब लोगों के सामने जाएंगे तो ठीक हो जाएगा सब। तो ये लाइफ इस तरह की होगी, घर भी बन गए, दुनिया भी देख ली, पैसे का एक स्ट्रीम बन गई ऐसे कि कभी आपको खतरा ही नहीं है। और हेल्थ इज आल्सो फाइन, एवरी गुड। एक छोटा सा एपिसोड आया था, आई रिकवर्ड इट फुली, आई एम परफेक्ट नाउ। और किसी चीज की कोई कमी नहीं है, गाड़ियां ले ली, क्या चाहिए बंदे को। और अगर अब आपने सुन रहा था तो यहाँ स्थापक बोल रहे थे डायमंड, और वो ड्रीम की बात कर रहे थे। मैं वाइफ के साथ सलाह कर रहा था, मैं ड्रीम होता क्या है यार। मैं कह ये बड़ी गुंजल सी बड़ी ब्रीफ सी बात है। ड्रीम इंट्रोस्पेक्टिंग की ड्रीम एक्चुअली में है क्या यार। मैं वाइफ को बोल रहा था, मैं तू क्या है ड्रीम। इतने साल हो गए, 20 साल ड्रीम की बातें, ड्रीम की इतनी किताबें पढ़ी, ड्रीम है क्या बेसिकली। मैंने कहा तेरे को मान लो 100 करोड़ है तेरे पास। रणधीर को मैंने बोला कि तेरे पास 100 करोड़ है तेरे अकाउंट में, अकाउंट का कार्ड भी तेरे पास है, पासवर्ड मेरे पास नहीं है, मेरे पास अपना 500 करोड़ है, नोट मैं नहीं चाहता। व्हाट यू विल डू, हाउ विल यू फील जब तू सड़क पे चलेगी, जब रिश्तेदारों को मिलने जाएगी, जब हाउ विल यू फील। ये नहीं कर रहे होगी, कारों को छोड़ो, हाउ विल यू फील फ्रॉम इनसाइड। वो मेरे के हजारों लाखों डेफिनेशन है ड्रीम की। ये मैं फाइनल नहीं है कि काउंसलिंग मेरे पास भी आते हैं लोग काउंसलिंग करने आते हैं, और वो काउंसलिंग जो रियल काउंसलिंग होती है वो करते नहीं है। वो बातें जो उनको अच्छी लगती है वो मान लेते हैं, जो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये करो, जिनके साथ वो एग्री नहीं करते उनको नहीं मानते हो। यहाँ हाँ करके चले जाते हैं ऐसे वहां जाके सोचते हैं अरे मांगट साहब को पता नहीं है असल में मेरी कहानी क्या है।
तो काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में, रियल काउंसलिंग में जो आपको मेंटर ने बताया कि जो चीज आपको पसंद नहीं आई ना, वही काउंसलिंग है। जिस बात से आपने एग्री नहीं किया, वही चीज करने से आपके बिजनेस में फर्क आएगा। जो चीज आप मान गए कि हाँ ये यस, वो तो आपको पहले पता है काउंसलिंग क्या है, वो तो आप कर ही रहे हो। जिस बात पे अपने को बात बोली, मेंटर ने बोली, आप थोड़ा सा डेविएट कर रहे हो कि नहीं, वो ही काउंसलिंग है असल में, वही काउंसलिंग है। ट्यूटोरियल ये माजी ताड़ी है ना। ये पंकज जी है। तो ये कई आते हैं, कई हमें पता चल जाता है, मान लो कोई आया काउंसलिंग कर रहे हैं, कितनी स्पॉन्सरिंग हो रही है एक महीने में, उसको पता है कि स्टैंडर्ड क्या है कि एक प्लैटिनम ग्रुप में कम से कम आज की डेट में कोरोना कोविड एरिया में 25 होने चाहिए कम से कम, डिफर करते हैं हर एक के। तो वो पहले मेरे को बता देगा, चाहे मैं एलओएस खोल के देखता, मेरे को पता है कि पिछले महीने में 3 लोग स्पॉन्सर किया है, और वो बोलेगा कितने, हाँ मेरे 40-50 हो जाते हैं। मैं कहा क्या है कि काउंसलिंग है, मैं अब बोलता तो नहीं है, उसको हट थोड़ी करूंगा। मैं कहा यार तू डॉक्टर के पास जाओ और सिम्टम गलत बता दो जाके, सिम्टम का पीड़ कहीं और होती है, बता दो कहीं और, तो डॉक्टर तो गलत दवाई दे देगा ना, ठीक हो पाओगे कभी ठीक नहीं होगे। वकील को जाके जो फैक्ट्स हैं वो मत बताओ, कोर्ट में जाके केस हार जाओगे। तो अब काउंसलिंग करने जाते हैं तो फैक्ट्स बताते नहीं, उल्टा पुल्टा जस्ट टू फेस वैल्यू के लिए कि अभी शाबाशी लेने के लिए अपने अपलाइन से ऐसे कोई उल्टा पुल्टा बोल देंगे जो उनको लगता है कि इनको अच्छा लगेगा, दैट्स नॉट काउंसलिंग। ठीक है, तो मेंटरशिप से वो कैमरा है, उसके नीचे काम करना चाहिए, ऊपर वाला सब देखता है, तो वो ऊपर वाला जो है ना वो आपका मेंटर है। तो उसके बिना जो है मैं सबको बोली जा रहा हूँ, पर्टिकुलरली द जूनियर्स जो अभी बोल रहे थे जेपी के जो नेक्स्ट आने वाले अगले 5 से 10 सालों में डायमंड, एमराल्ड, क्राउन, जीडीसी, वो सब आप लोग जो बीएफआई जेड बाप बैठे हो, हम लोगों ने तो बहुत कुछ कर लिया और कर चुके हैं, अब आपकी टर्न है। ठीक है, लगे तो हम भी बड़े हैं, हम भी दोबारा से बीएफआई पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बाउंड्री किसी के बाद एक बार बीएफआई करें यार फिर से। तो ये सबके लिए सिलेबस सेम ही है, ये बीएफआई के लिए आपको नहीं करना पड़ता, हमें भी करना पड़ता है, हम भी एक दिन फिर बीएफआई बनेंगे। अपनी फाउंड्री मेरे को एक बार लुधियाना में एफपीटी में डायमंड से ग्रीन रूम में बैठे थे बहुत सारे लोग, डायमंड से मेरे को पहले मांग दिया, हमें कुछ बताओ यार, मैं यू आर ऑलरेडी डायमंड से आपसे तो हम सीखते हैं, आप बोलते हो, हम आगे बैठ के ऑडियंस में बैठ जाते हैं आपको सीखने के लिए आपसे, हम क्या सिखाएंगे आपको। तो कहते नहीं फिर भी बताओ सर, ऐसे मत करो, कुछ बताओ। मैं कहा जो आपकी डायमंड शिप है ना उसको एक डब्बे में बंद कर दो और बाहर एक बार दोबारा सिल्वर बन के दिखाओ, सब काम सेट हो जाएगा। मैं कहा जी आपका बोनस है बिजनेस, जो आपकी शेल है ना, जितनी भी कमजोर है, मोटी है, छोटी है, वो उसको एक डब्बे में बंद कर लो और दोबारा से सिल्वर जाओ, पहले बीएफआई जाओ, फिर बीबीआई जाओ, फिर स्टार बनो, फिर सिल्वर पढ़ो, देखना बिजनेस किधर हो जाता है। वो जो डायमंड शिप है ना आपकी, वो भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। जो चाबी है ना इस बिजनेस में, अभी बोल रहे थे सुमित, तो डेप्थ खजाना है, इट्स अ ट्रेजर हाउस, डेप्थ बोनस बात कर रहे थे, तो डेप्थ तो खजाना है, मगर चाबी किसके हाथ में है, आपके हाथ में क्या अपलाइन के हाथ में। उस खजाने की चाबी जो है ना वो विड्थ है, विड्थ इज द की, विड्थ से पैसा निकलेगा खजाने, नहीं तो खजाने के ऊपर बैठे रहो कुर्सी डालकर, लूट के कौन ले जाएगा खजाना, आप बैठे रहना। तो ये विड्थ जो है, विड्थ बीएफआई का मतलब विड्थ, इफ यू आर बीएफआई आपकी फाउंडेशन होगी एमराल्ड के लिए, इफ यू आर बीबीआई एंड सो ऑन, आगे से आगे रूबी एंड डायमंड, 2 विजन्स ऑफ सक्सेस, तो ये उसका बेसिक्स है। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि रणधीर अभी हाय हेलो बोलती है आपको, बैठिए काफी देर से वेट कर रही है, तो आई कहा रणधीर बहुत सी लेडीज वेट कर रही हैं आपको, अभी मैडम आएंगी एंड से हेलो और प्लीज वेलकम रणधीर।
हेलो जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को मिलके सुन के। और मौका मिला है सभी लोगों को देखने का, मिलने का, ऐसे ही ऑनलाइन। अब तो बिजनेस बहुत ही आसान हो चुका है। अगर पहले जैसा बिजनेस होता तो हम जहाँ अपने अपने घर में आराम से बैठ के नहीं देख रहे होते, कहीं गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते। कई बार जब हम बिजनेस बिल्ड करते थे पहले तो प्रेफर करते थे कि रात को ही ट्रेवल करते हैं। पूरा दिन काम करते थे और जब रात के 9, 10, 11 बजते थे तो हम बोलते थे कि हम जा रहे हैं। वो बोलते थे कहाँ जा रहे हो? हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। सोचते ये थे कि रात ट्रेवल कर लेंगे और नेक्स्ट डे फिर काम करेंगे। नेक्स्ट डे खराब नहीं होगा ट्रैवलिंग में। और अपने अपने घर में आराम से बैठ के देख रहे हैं। और पहले का क्या था कि हमें लगता खुशी इतनी मिलती थी काम करके कि लगता ही नहीं था कि कोई काम कर रहे हैं। मजा आता था काम करने में। जो चीज करने से मजा आता है, आपको मन से अच्छा लगता है, उसकी कोई थकावट नहीं होती। तो हमें भी ऐसा ही होता था, लगता ही नहीं था कि कोई काम कर रहे हैं। ऐसे लगता था कि जैसे एंजॉय ही कर रहे हैं। हर स्टेप को हमने एंजॉय किया है। कभी हम चैलेंज तो आते ही थे, छोटे मोटे चैलेंज तो वैसे भी आएंगे, लाइफ में भी आते हैं, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आते हैं, जॉब में भी आते हैं। लाइफ ऐसे ही चलती है। तो ये बिजनेस के भी जो छोटे मोटे चैलेंज हो गए, पता नहीं क्या थे, अब तो याद भी नहीं है। हमने कभी फोकस नहीं किया था उन पे। तो सक्सेस पे फोकस था। ड्रीम था कि एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो वो ड्रीम पूरा हो गया, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हो जाता है। अगर हम ऐसे ही रोते रहेंगे, वो होता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो वही तथास्तु हो जाता है। भगवान वही तथास्तु कर देता है कि इसको यही चाहिए। तो हम तो हमेशा ऐसे ही रहते थे कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा, एक दिन सब हो जाएगा। कभी ये दिमाग में ही नहीं आता था कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। तब का सिनेरियो था कि लोग कुछ कहते कि ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे। हमें कुछ नहीं दिखता था कि चलेगा नहीं चलेगा, हमें यही दिखता था कि चलेगा। और फर्स्ट डे से ही हमने ये सोच लिया था कि ये हमारा बिजनेस है। पता नहीं क्यों कभी दिमाग में नहीं आया था कि अपलाइन हमारी हेल्प करेगी, आएगी जाएगी। मालूम ही नहीं था कि अपलाइन भी कोई चीज होती है। इतने इनोसेंट थे हम जब हमने फर्स्ट एएलएस भी क्वालिफाई कर लिया था। तो हम नहीं क्वालिफाइड हैं कि ये ट्रिप है, आप क्वालिफाई कर चुके हो। क्योंकि तब हमें लगता था कि जब हम क्यों ट्वेल्व करेंगे तब ट्रिप मिलता है। तो हमने हमारे क्यों 10 हुए थे और वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, तो हमें वॉल्यूम से वो ट्रिप मिला था। तो अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हमने तब ट्रैवल किया था प्लेन में। फर्स्ट टाइम 5 स्टार में रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा ही है कि और सब बढ़िया है, हेल्थ वाइज बढ़िया है, क्योंकि न्यूट्रीलाइट इतना खाते हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इतने अगर एमए में नहीं होते तो इतने कंट्रीज कैसे घूमते। अब तो कई बार रिफ्यूज भी कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अभी एक ट्रिप आ रहा है तो हमने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अब तो चलो कोरोना है, इससे भी कुछ है, पर कभी कोरोना नहीं भी था तो तब हम कई बार रिफ्यूज करते थे। ऐसा लगता था कि इतनी ट्रिप बार बार कौन जाएगा, है ना। और बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लाइक फैमिली हमने काम किया है। कहते हैं कि जब हम लोगों की केयर करते हैं तो लोगों को मालूम होता है कि जिस सिंसियरली हमारे लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। जब हम लोगों की केयर करते हैं तो लोग धीरे धीरे हमें पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोग हमें लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बोली हुई चीजों को भी लाइक कर देते हैं।
तो जस्ट लाइक फैमिली, जैसे अभी गुरंज बोल रहा था कि इसमें फन भी होना चाहिए, ऐसे ही फैमिली में हर टाइम डिक्टेटरशिप थोड़ा होती है। कभी हासा मजाक होता है, कभी ट्रैवलिंग होती है, कभी फन करते हैं, कभी काम की बातें करते हैं। ऐसे ही एमवे में है। हमें तो बहुत खुशी मिलती है जब हमारे ग्रुप के, जहाँ हमारी अपलाइन के, जहाँ हमारी डाउनलाइन के लोग हमें मिलते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अपने ही सभी हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम जंग लोगों के बीच रहते हैं, कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि एज कितनी है। इतना अच्छा लगता है। तो बहुत मजा आता है बिजनेस को करके, बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा। और हम तो चाहते हैं कि जितने भी आप लोग हो हमारे साथ ट्रैवल करें, तो आप ट्रिप में जाएं तो ज्यादा मजा आएगा। हम रिफ्यूज नहीं करेंगे, तब जरूर आपके साथ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन। अभी जितेंद्र प्रसाद बता रहे थे कि डिफरेंट स्टडीज आपको दिखा रहे थे कि इंडिया का कितना ब्राइट फ्यूचर है। और अभी इंडिया जो है पूरी दुनिया की नजरें जो है इंडिया पे लगी हैं। और कभी मूडीज की बता रहे थे कि हमें तो पता नहीं मूडी कौन है, इनको पता होगा और कोई होगा ही। और ये केपीएमजी का आंकड़ा दे रहे थे। और ये मतलब फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ये सुनते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी $5 ट्रिलियन जीडीपी वेरी सून। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। और पूरी दुनिया का जो बिजनेसमैन है वो पूरा उनका ध्यान इंडिया पे लग गया, क्योंकि इंडिया की जंग इंडिया है। सब यहाँ जंग लोग इतने ज्यादा हैं कि बहुत ही प्रॉमिस लग रहा है कि इंडिया विल बीट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन दिस डिकेड। तो दूसरा बात ये मैं सुन रहा था इनकी कि कैसे जो कंपनियां कंज्यूमर को वैल्यू देती हैं। और आज की डेट में कंज्यूमर को खुद भी नहीं पता होता कि मेरे को क्या चाहिए। तो अभी ये नया पैराडाइम आ गया कि अब कंज्यूमर को जाके बताना पड़ता है भाई ये चीज तेरे को फायदा है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रोटीन पाउडर लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो रजनीश चोपड़ा जी चंडीगढ़ आए तो बोलते कि अजीत वी आर लॉन्चिंग प्रोटीन पाउडर। तो हमने तो कभी प्रोटीन पाउडर देखा नहीं था। तो मैंने सोचा मेरे दिमाग में जो प्रोटीन पाउडर का इमेज आया ना, ऐसे लगा जैसे प्लास्टिक की थैली में कोई आटा सा है, कोई सोयाबीन का। मैंने कहा क्या है यार प्रोटीन पाउडर, क्या करना है प्रोटीन पाउडर, वो होता क्या। मैं क्या कहा ये एलओसी है, वो हम देखते थे बोतलें हैं। और ये क्या, मैं क्या ये जैसे लून की थैली होती है। ऐसे मैं यार प्रोटीन, मेरे को तो झटका लगा, अरे यार क्या कर रहे हो, प्रोटीन पाउडर पता ही नहीं था। और बाद में जब प्रोटीन पाउडर आया और अभी तक देखो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, केला 200-300 करोड़ की टर्नओवर कर देता है। तो कस्टमर को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट उनको चाहिए। तो ये एक नया तरह का सिस्टम है हमारा, जो इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे मैं उनके वर्ड भूल गया जो उन्होंने बोले थे इंग्लिश के, कि कैसे ये एक नया पैराडाइम आ गया। तो हम उसमें हैं। एमवी पीपल ऑल जो भी सुन रहे हो, सैकड़े हजारों लोग सुन रहे हैं, ये सारा ये बिजनेस जो है, ये इस बिजनेस में वो कुछ है जो टाटा के पास नहीं है, जो अंबानी अदानी बिरले के पास नहीं है। वो सब इसी काम में आ रहे हैं कि कंज्यूमर पर डेली कंज्यूमेबल जो है वो कैसे उनको पहुंचाया जाए। और हमारे उस बात में हमारे पास जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, हमारे पास जो R&D है एमवी की, और जो एमवी की ब्रांड इक्विटी है, कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। तो ऐसे बिजनेस हमारे हाथ में लग गया। अब तो एक ही बात है, एक बार झांसी की रानी की तरह कमर कसा करो और निकल पड़ो। जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते, निकल पड़ो घर से। एक बार भूल जाओगे मैं कौन हूं, कहां हूं। डेली कितने लोगों को टच कर सकते हो। ऑनलाइन करो, डिजिटली करो, जूम पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, जैसे मर्जी करो, सोशल करो, फिजिकल करो, जो मर्जी करो, मगर एक बार रिप थ्रू द क्राउड्स। और एक बार इतना ज्यादा, मैं आपको एक क्वेश्चन होगा आपके मन में कि मेरा टॉपिक है कि मैं बोल रहा हूँ उस पे मेंटरशिप एंड काउंसलिंग, और मेरा कोई काउंसलर खुद ही नहीं था। देखो कंट्राडिक्शन कितनी होगी।
कि कि मेरी अपलाइन तो अमेरिका में थी, तो उनको तो पता भी नहीं, वो तो मेरे को तब मिले जब मैं एमरेट के आसपास था। तो फिर मैं कैसे कर लिया? मैंने दूसरा काम कर लिया। मैंने वो जो मेंटरशिप है, अगर आप कर सकते हो ना वो, तो मेंटर साहब खुद आपके घर के बैठ जाएगा, मेंटर आ गया अपने घर में। अगर आपने वो टीपू सुल्तान की तरह निकल पड़े ना एक बार घोड़े में अड्डी मार के, इतना काम कर दोगे कि वो उसको कंपनसेट कर लोगे। मैंने उसको कंपनसेट किया है मेंटरशिप वाली में। और अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मेक इट इजी। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करना इज बेटर। तो जो 9 कोर स्टेप्स हैं, जो 4 बेसिक स्टेप्स हैं, जो कार्डिनल रूल्स हैं, उनको फॉलो करते जाओ। नए लोगों को मैं बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को एग्जैम्पशन नहीं है, उनसे वो भी कर लो कार्डिनल रूल फॉलो। तो वो जब करेंगे तो बिजनेस बनेगा। 4 बेसिक इज द क्रैंक ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो क्रैंक घूमती है ना इंजन की, वो है 4 बेसिक्स। 4 बेसिक की जो मास्टरी करेगा, मैं कहता हूँ जितने बड़ी बड़ी बनने वाले लोग हैं ना, उनके पास लिस्ट नहीं है, खत्म गाड़ी। उनका कोयला खत्म हो गया इंजन का, उनका जो स्टीम इंजन चल रहा था ना, जैसे वो कोयला उनका खत्म है। अब वो मैनेजमेंट में आ गई ज्यादा, वो सीखने सिखाने वाले में ज्यादा विश्वास करने लग गए, और अपनी आग बुझी पड़ी है इंजन की। स्टीम बॉयलर का जो 100 कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह वो पता नहीं 112 रह गए। तो वो उसको गरमाओ दोबारा से फिर, ठीक है। और उस क्रैंक को जितना ज्यादा हम घुमाएंगे, बिजनेस क्रिएट होगा, और लार्ज एवरेज से बिजनेस बहुत से लोग आपके पास स्टिक करेंगे। ये शुरू शुरू में हमें बताया गया था कि पीपल विल ज्वाइन योर बिजनेस एंड पीपल विल लीव योर बिजनेस। ये चीज आप रोक नहीं सकते कभी भी। ये जो उसमें जो स्लिपेज होती है इस बिजनेस में, वो आप रोक नहीं सकते। हाँ, उसको मिनिमाइज कर सकते हो स्लिपेज को सिस्टम्स, मगर वो कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं होती स्लिपेज। स्लिपेज समझ रहे हो, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, मगर नीचे की कोर है ना जो अंदर की, वो कोर बड़ी होती चली जाएगी। जो छोटी सी कुर्सियां के लोग आ रहे जा रहे, मगर आपका जो वो ना छोटा अंदर वाला गोला, वो बड़ा होता जाएगा। और जब दिमाग में हर दम एमवे घूमता है ना, तो दुनिया की हर चीज ऐसे लगती है जैसे एमवे को कॉपी कर ली है। हर चीज। मैं अपने लॉन में बैठा था पुराने घर में, तो वहाँ चेयर पे बैठ मैं देख रहा है तो मक्खियों का एक जो होता है हनी बीज, उनका झुंड आया और वहाँ एक ट्विग के ऊपर, टहनी के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा था। तो मैं देखा कि मक्खियां जो हनी बीज हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं। कोई आके बैठती है, कोई उड़ के जा रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है, वो आ रही है पेपर को जा रही है। मगर वो जो उसका मॉड्यूल था ना, वो हनी बी का छत्ता, वो बड़ा होता चला जा रहा था, बड़ा होता चला था। मक्खियां आ रही हैं, मक्खियां जा रही हैं, मक्खियां आ रही हैं, मक्खियां जा रही हैं। मगर मैं कहा यार, अरे दिल को बुलाया, मैं दिस इज जस्ट लाइक आवर बिजनेस में क्या, ये मक्खियों को भी पता है ऐसे भी कोई आएगा कोई जाएगा, मगर छत्ता बड़ा होता चला जा रहा है। सिमिलरली लोग डर जाते हैं, मैंने इसमें सब्सिडी मांगने से बोले चले, फिर क्या हो गया यार? आप भगवान को यकीन दिला दो कि मैं नहीं छोड़ने वाला जब तक डायमंड नहीं बन जाऊं। फिर भगवान देख लेना, खुद धरती पे आएगा, उतर के आपका काम कर देगा। मी प्लस गॉड, यू प्लस गॉड इज मेजॉरिटी। जिसकी तरफ भगवान हो उसको क्या कमी है? एक स्टोरी है, लास्ट में बताते हैं, खत्म। सुनिए आपने, मगर अपने मुंह से बतानी अलग मजा आता है ना। तो समुद्र के किनारे एक चिड़िया का घोंसला था, और समुद्र का बहुत बड़ा एक शाल आई, और उस घोंसले को साथी ले गई, और चिड़ी का बच्चे थे उनको भी साथी ले गई। तो जब चिड़िया आई तो उसने देखा कि ये मेरे घोंसला नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, तो समुद्र ले गया। तो वो चिड़िया ने समुद्र की तरफ देखा और समुद्र को कहा कि मेरे बच्चे वापस कर दे। वो आगे से कहता इतना विशाल विराट हो, कहता मैं करके अरे तू क्या कर लेगी? मैं नहीं करता वापस। जो चीज मेरे पास एक बार आ जाए मैं नहीं वापस करता कभी। वो कहती देख ले, सोच ले, मेरे बच्चे वापस कर दे। वो कहता कि नहीं, जब करना कर ले। तो चिड़ी कहती मैं तो सुखा दूंगी तेरे को, तेरा सारा पानी निकाल के बाहर फेंक दूंगी। वो कहता जो करना कर ले। और चिड़ी जाए समुद्र में से ऐसे पानी निकाले और बाहर जाके फेंक दे, फिर आए फिर ऐसे पानी निकाले, फिर बाहर फेंक दे।
और कई दिन वो ऐसे करती रही। भगवान ने देखा यार ये तो बड़ी पक्की हो गई अपने निश्चय की। तो तो भगवान आया और समुद्र को बोलता, अरे भाई इसके बच्चे वापस कर दे। वो वो कहता मैं तो नहीं करता। क्या क्या कर लेगी? वो वो कहता ये तो नहीं पता क्या कर लेगी। इसको बोलो जो करना कर दे। तो तो भगवान कहता ठीक है, पर एक बात सुन ले, मैं इसकी तरफ हूँ, चिड़िया की तरफ। डर डर गया? डर गया? फिर अगर तू चिड़िया की तरफ हो गया तो मी प्लस गॉड इज मेजॉरिटी, फिर मैं क्या कर लूंगा? बच्चे वापस कर दिए। थ्योरी माइथोलॉजी है, स्टोरी है, सीखने के लिए। तो तो जब बंदा कहते भी एक कदम मेरे दिमाग में पैर पानी में आता है कि एक पैर अगर आप भगत जो है ना चेला, वो अगर एक कदम पटेगा, भगवान करोड़ कदम पट के उसकी तरफ आता है उसको लेने के लिए। चरण शरण गुरु एक पैंडा जय जल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। कोट का मतलब करोड़। इतनी पावर होती है जब आप पूरी तरह किसी चीज में सबमिट कर देते हो। और जब आप अपने सिर के अपने निश्चय के पक्के हो किसी काम को करते हो तो भगवान आपकी साइड चला जाता है। तो एबीओ के लिए, नए लोगों के लिए, जूनियर के लिए कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं सकती कामयाब होने से। Be in touch with your upline, never embarrass your upline, never surprise your upline. अपलाइन इज लाइक माँ बाप। कभी अपने फादर को हम एम्बैरस करते हैं कि मतलब वालों के सामने सिटी रिश्तेदारों के सामने मेरे फादर को शर्मिंदा होना पड़े मेरे करतूत के कारण। चाहता है कभी कोई? नो, सेम वे है। कभी अपनी अपलाइन को शर्मिंदा मत होने दो। कोई ऐसा काम मत कर दो अगला पूछे कौन था वो तेरा गुरु कौन है? ये मेरा गुरु मांगड़ था। अरे जैसा गुरु वैसा चेला। गाली चली जाती है ना, फिर गाली चली जाती है। तो वो नहीं करना, ये सरप्राइज नहीं करना। ये मैं मांगड़ था देखो मैं गाड़ी दे आया। अरे बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया। अरे पहले नहीं पूछा ना, अब ले आया था, थोड़ा बोलेगा वापस करके। तो ये वो अपने आप ले जाएंगे साल बाद। तो ये कुछ बातें हैं जो डिफरेंट लीडर्स ने कवर की हैं। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ